हेलो दोस्तों, नमस्कार। गल्फ ऑफ विजडम क्लास में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, देखते हैं। ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने पहले डाल दिया है, आप उनको देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, यदुवंशी परिवार में, या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षत्रिय परिवार में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा, क्षत्रिय परिवार में हुआ था इनका जन्म। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 26 वर्ष में, 24 वर्ष में, 32 वर्ष में, या 35 वर्ष में? तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सन्यासी, जागृत, या प्रबुद्धता? तो जागृत और प्रबुद्धता दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? त्रिशला, माया देवी, यशोधरा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के साथी का नाम क्या था? चन्ना, यशवीर, चनमन, या इनमें से कोई नहीं? तो इनके साथी का नाम चन्ना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो कौन सी रात्रि थी? वैसाखी अमावस्या थी, या वैसाखी पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैसाखी पूर्णिमा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? महावीर, तथागत, गौतम बुद्ध, या बीसी दोनों? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीसी दोनों कहा गया था, तथागत और बुद्ध दोनों ही कहा गया था। बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या 9 वर्ष? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था? अलार कलाम, राहुल, ए या बी, या रुद्रक? तो इनके दूसरे गुरु राम रुद्रक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा जिस गुरु से प्राप्त किया था उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम क्या था? वो दूसरे गुरु थे, पहले गुरु थे, या तीसरे गुरु थे? इनमें से कोई नहीं, तो ये पहले गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकले थे? 25 वर्ष, 29 वर्ष में, 33 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं? तो 29 वर्ष में गृह त्याग किया था और सत्य की खोज में निकले थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जम्मू कश्मीर में, कुशीनगर में, या इनमें से कोई नहीं? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धिक ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी रचनाएं पाली भाषा में हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी उसका नाम क्या था? महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, या इनमें से कोई नहीं? तो महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के उपदेश जिसके शासनकाल में दिए गए थे वो कौन से थे? अकबर थे, बिंबिसार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार के समय में उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ये अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा जाता है? नाटक है, श्रुति पिटक है, या जातक कथाएं हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जातक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, यदुवंशी परिवार में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं खोला था? दुनिया पीड़ा से भरा है, इच्छा दुख का कारण है,
इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या दुख दूर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? तीनों सारे A, B, D तीनों ने कहा था। ये C ऑप्शन होगा, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 शताब्दी ईसा पूर्व में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक, अशोक और शिशुपाल, बिम्बिसार और बिंदुसार या जरासंध तथा अजातशत्रु? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? सारिपुत्र और मोदगलायन, आनंदा, कश्यपा एवं उपाली, सुदोधन एवं राहुल या उपर्युक्त सभी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदोधन एवं राहुल इनके किसी अनुयायी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का है, प्रथम उपदेश का है, जन्म का है या गृह त्याग का है? तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। अज्ञानता, 6 इंद्रियों, अंग, तीव्र इच्छा या मन, शरीर, संगठन, तीव्र इच्छा, दुख या 6 क्षत्रिय अंग, इंद्रिय अनुभव या दुख या चेतना, तीव्र इच्छा या दुख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, मन, शरीर, संगठन, तीव्र इच्छा और दुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं के मकबरे से, महाबोधि मंदिर परिसर से या कुतुब मीनार से या लाल किला परिसर से किया था? तो सही आंसर हो जाएगा, महाबोधि मंदिर परिसर से किया था। अगला क्वेश्चन है, काल चक्र किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से, हिंदू धर्म से, इस्लाम से या बुद्ध धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ज्ञान निप्रज्ञा में सहायक है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प या सम्यक भाषण, सम्यक विचार और सम्यक एकाग्रता या सम्यक जीवन और सम्यक प्रयास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 सिक्का पदानी का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है? असमय भोजन नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, संगीत और नृत्य का आनंद लेना या चोरी नहीं करना? तो इसमें से सी ऑप्शन होगा, ये इनमें शामिल नहीं था, संगीत और नृत्य का आनंद लेना शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी ने, रामानुज ने या गौतम बुद्ध ने? तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम या सम्यक स्मृति या सम्यक योग या सम्यक कर्मणता? तो पहले सही हो जाएगा, सम्यक कर्मणता से पहले होगा, फिर सम्यक जीव हो जाएगा, फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, फिर सम्यक समाधि, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए इसका यही आंसर होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध दर्शन से आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट करती है? इस दुनिया में सब कुछ सतत और सापेक्ष है, संसार और निर्माण परम दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है, सभी रूपों की वास्तविक उत्पत्ति है, रूप परम सत्य से रहित नहीं है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? संसार और निर्वाण परम दृष्टि से इनमें से कोई अंतर नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैलेंद्र राजा जिनका भारतीय शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध था,
निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म से के अनुयायी थे, वैष्णव के थे, शैव के थे या बुद्ध के थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तक्षशिला, बोधगया, कुशीनगर या कौशाम्बी? तो सही आंसर हो जाएगा बोधगया में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब है बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरवाद? तो दिगंबर बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? 6, 4, 8 या 2? तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुडाकेश? तो इनका दूसरा नाम प्रच्छन्न भी था, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तरवर्ती काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में? तो बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए दिखाई पड़े थे। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयाल बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला से, जैन तीर्थंकर से या महाभारत युद्ध से? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दयाल बुद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खंडवा या आगेरी? तो चैत्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का था, वैष्णव धर्म का था, तंत्र धर्म में था या जैन धर्म में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये कौन से वर्ग थे? वणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार एवं दास थे, योद्धा एवं पुजारी थे, व्यापारी थे या स्त्रियां एवं शूद्र थे? तो स्त्रियां एवं शूद्र थे। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ अस्तित्व में आई थीं? गौतम बुद्ध के समय कौन कौन सी शक्तियाँ थी? 16 थे, 13 थे, 11 थे या 17 थे? तो 16 महाजनपद थे गौतम बुद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, ब्रजच्छेदिका या पांचसाध पाकासनी? तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू ना पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा में अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो ABCD ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ABC संबंधित है, D ऑप्शन इसमें नहीं है, नहीं संबंधित है। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? स्तूप, चैत्य कहते हैं, विहार था या मठ थे? तो चैत्य था। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद? तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, असंग या पद्मसंभव? तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्मसंभव थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पाश्चात्य मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध के युग में थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? विवेचन, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष या धार्मिक उत्तेजना?
तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक उत्तेजना थी, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या इंगित करता है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, हिंसा, दयालुता। तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? प्रेम, करुणा और दया से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में या भूमि स्पर्श मुद्रा में? तो भूमि स्पर्श मुद्रा में उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, अशोक के समय या गृह त्याग के समय? तो कनिष्क के समय में महायान हीनयान विभाजित हुआ था। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है? राजगीर में, बामियान में, श्रवणबेलगोला में या माउंट आबू में? तो बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? ईश्वर में, कर्म के सिद्धांत में, आत्मा का रूपांतरण में या जीवन चक्र में? तो जीवन चक्र में विश्वास करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस या सारनाथ? तो नालंदा पीठ प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय या अपरिग्रह? तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे गौतम बुद्ध। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म? तो अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, उपवास या पूजा विधि? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर के बारे में सही नहीं है? वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे, वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे, दोनों ने ही सरल भौतिक एवं सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी थी, या वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। बुद्ध धर्म को प्रोत्साहन देने वाला पहला शाही राजा कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परिषद में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? कश्मीर परिषद में, राजगृह परिषद में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था? कौन शिक्षक थे? कौंडिन्य एवं कालदेवल, आनंद और एवं अशघोष, अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत्र या सारिपुत्र एवं नागसेन? तो डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलार कलाम एवं उद्रक रामपुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म में सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीनों ये सही हो जाएंगे और तीसरा ऑप्शन ये गलत है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों के लिए बनवाया था या
धार्मिकों के लिए बनवाया था, जैनों के लिए या तांत्रिकों के लिए? तो आजीविकों के लिए बनवाया था। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय को, मैत्रेय वज्रयान संप्रदाय को, बौद्धों को, जैनों को या हिंदुओं को? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेय को माना जाता है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद थे, स्थूलभद्र थे, मक्खली गौसाल थे या उपाली थे? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौसाल थे। अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।